दोस्तों, एक खबर पर आज मेरी नज़र पड़ी। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के इलाज के बारे में। उसमें यह कहा गया है कि यदि डॉक्टर आपको केवल प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे दे कि आप ये दवा खाएं, ये करें या ना करें, उसके बाद जो असर पड़ता है यानी इलाज की तरफ आप बढ़ते हैं, निरोग होने की तरफ बढ़ते हैं या इस बीमारी को मैनेज करने की तरफ बढ़ते हैं, और उसकी तुलना करें कि बीच में डॉक्टर ने आपको फ़ोन कर दिया कि क्या हालचाल है, कैसे हो। फैमिली डॉक्टर हो सकते हैं या जो भी हो, इसके बाद इसका बेहतरीन असर या जो पेशेंट रोगी डॉक्टर के उपाय को फॉलो जो करते हैं वह तकरीबन दुगुना बढ़ जाता है। जी हाँ, और यदि डॉक्टर ने यदि मुफ्त में लिखा, दवा आपको मुफ्त में मिल जाए जैसे सरकारी अस्पताल से, तब इसका असर 3 गुना होता है। यह मुंबई में एक एनजीओ ने, पाथ करके है, फ्री में है, उन लोगों ने धारावी में इसकी कई सैकड़ों लोगों के पास जाके उनके बारे में पता किया, घाटकोपर में भी किया। धारावी में यह बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर किया गया क्योंकि घनत्व तो बहुत ज़्यादा है हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों का, घाटकोपर में कम लोगों का है, और दोनों में हल्का सा अंतर पाया गया। इस खोज में जो भी पाया गया उसका निष्कर्ष यह है कि यदि रोगी के साथ डॉक्टर का मिलना जुलना ज़्यादा है या उसके घर वाले ही यदि उसको पुश करते हैं यानी उसको हल्का सा दबाव भी डालते हैं कि दवा समय पर लेना है, सुबह शाम में इतने समय तक आपको टहलने जाना है या योगा करना है, ये खाना खाना है, नमक नहीं खाना है या क्या करना है, तो इसमें जो इलाज की संभावना है, बेहतरीन जीवन की संभावना है, उसमें काफ़ी इजाफा हो जाता है। इसको आप पर्सनल टच कहें या जो भी कहें, आज की व्यवस्था में इसकी संभावना बहुत कम है। यदि घर वाले हैं तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर तो आज अधिकांशतः 10% को छोड़ दे, जो सरकारी अस्पतालों में उनको छोड़ दे, फौज में उनको छोड़ दे, वहाँ बिल्कुल दूसरे तरह की संभावनाएं बनती हैं और काफ़ी इलाज में मदद मिलता है। लेकिन प्राइवेट में चले जाए तो 90% तो आपको लूटते हैं, ब्लड प्रेशर ऐसे ही बढ़ जाएगा, उनके फी देकर घटेगा क्या। हाइपरटेंशन से कई तरह की और भी बीमारियां फैलती हैं, जैसे इसमें कहा है किडनी, जी हाँ, स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक्स, इसकी भी संभावनाएं बढ़ती है हाइपरटेंशन जिसको है। और इसमें कहा गया है कि जो इलाज होता है, देखा गया इन लोगों ने जहाँ खोज की है, औरतों में यह तकरीबन 18.5% और मर्दों में और कम 17.5%, यानी कुल मिला के कहें कि 18% लोगों का ही इलाज हो पाता है, बाकी लोग बेइलाज रहते हैं या दवाइयाँ खा के जिंदा रहते हैं, जीने की इच्छाएं कम होती और बाद में कहें तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया या कोई और तरह की बीमारी हो गई, असमय अकाल जो मृत्यु कहते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में। इन लोगों का सैंपल कोई छोटा मोटा नहीं था। 2019 से 2020 के बीच में इन्होंने 13,000 से अधिक रोगियों के पास और उनकी सैंपल लिए। इस 14 महीना में, तकरीबन 14 महीने, 1 साल से कुछ अधिक समय तक 51% पेशेंट का फॉलोअप हुआ, देखने के लिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रेट चेंज टू 29%, यानी 29% लोगों का जो इंटेंसिव वार्ड में थे, बेसिकली जो धारावी में थे, उनमें परिवर्तन आया, और जहां कम ऐसी घटनाएं हैं घाटकोपर, वहां केवल 14%। घाटकोपर के लोग थोड़ा ज़्यादा संपन्न हैं और धारावी में लोग बहुत ही व्यस्त हैं, और आजकल तो उनकी ज़मीन भी छीन रही है, घर भी छीन रही है, ब्लड प्रेशर तो होना ही होना है। और इसमें देखा गया है कि यदि सही तरीका हो तो यानी तकरीबन 3 महीने से कुछ समय से लेकर और 5 महीने के बीच में यह इलाज संभव है। जी हाँ, मैं आज इतना ही करके बंद करता हूँ। अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए ही मर जाए ध्यान देते वक्त, तो वैसा ना करें। जी हाँ,
वह भी होता है। ज़रूरत से ज़्यादा आप स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगे तो पता चला मानसिक रोगी हो गए। अपना जो सामाजिक कार्य है उसमें ज़रूर शामिल हो। धन्यवाद दोस्तों।